नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको ऑफिस में सही व्यवहार के महत्व को समझाएगी। कहानी है रमेश की, जो एक नई जॉब पर बहुत एक्साइटेड है, लेकिन ऑफिस के कुछ खास नियमों से अनजान है। क्या होगा जब रमेश को इन नियमों का सामना होगा? क्या वो सीख पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिए रमेश से, एकदम फ्रेश, एकदम बिंदास, एकदम तैयार अपने नए ऑफिस के लिए। नई जॉब की खुशी, नया डेस्क, नए लोग, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन रमेश को क्या पता था कि ऑफिस की दुनिया थोड़ी अलग होती है। उसे लगा, अरे यार, काम तो करना है, बाकी क्या फर्क पड़ता है। रमेश को ऑफिस के नियम कानून से ज्यादा मतलब नहीं था। उसे क्या लगा, टाइम से पहुंचे या थोड़ा लेट, किसको फर्क पड़ता है। कपड़े डे तो पहन के आया है ना, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी, ये सब तो घर पर छोड़ा के आया था। और रमेश की डेस्क, अरे यार, उसका अपना हिसाब था। फाइलें यहाँ वहाँ, कॉफी का मग कीबोर्ड के पास और मोबाइल पर फुल वॉल्यूम पर गाने। कुल मिलाकर एकदम मेरा ऑफिस, मेरा घर वाला सीन। पहला दिन था और रमेश पहुंचा ऑफिस पूरे 1 घंटा लेट। सब उसे घूर रहे थे, लेकिन रमेश तो बेफिक्र। अरे यार, ट्रैफिक था ना, बोल के चुपचाप अपनी सीट पर जा बैठा। किसी को गुड मॉर्निंग बोलना तो दूर, उसने तो किसी की तरफ देखा तक नहीं। काम करते करते जब भूख लगी तो जोर से चिल्ला पड़ी डा, अरे यार, यहाँ चाय नाश्ता कौन लाएगा। सब एकदम हैरान, ऑफिस में तो ऐसे नहीं चलता यार। फिर शुरू हुआ मोबाइल पर गाने का दौर, वो भी फुल वॉल्यूम पर। सहकर्मी परेशान, लेकिन रमेश तो अपने ही धुन में मस्त था। रमेश को लग रहा था कि वो तो एकदम कूल बन रहा है, लेकिन सच तो यह था कि वो सबको इरिटेट कर रहा था। उसके इस व्यवहार से सब उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन रमेश की सीनियर प्रिया उसके पास आई। प्रिया बहुत ही स्वीट और सहयोगी थी। उसने रमेश को बुलाया और प्यार से कहा, देखो रमेश, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ऑफिस में कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। रमेश ने हैरानी से पूछा, क्या नियम प्रिया दीदी? प्रिया मुस्कुराई और बोली, देखो, सबसे पहले तो ऑफिस टाइम पर पहुंचना जरूरी है। देर से आने से अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। रमेश ने सिर हिलाया। और हाँ, प्रिया ने जारी रखा, ऑफिस में सबके साथ पोलाइट रहो। गुड मॉर्निंग, प्लीज, थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करो। और हाँ, जोर से बात करने और मोबाइल पर गाने सुनने से बचो, इससे दूसरों को परेशानी होती है। प्रिया की बातें रमेश के दिल को छू गईं। उसे समझ आया कि वो अनजाने में ही सही, लेकिन गलतियां कर रहा था। उसने तय किया कि अब वो अपने आप को बदलेगा और ऑफिस के नियमों का पालन करेगा। अगले दिन से ही रमेश में एक नया बदलाव दिखने लगा। वो टाइम पर ऑफिस आने लगा, सबको गुड मॉर्निंग विश करता, अपनी डेस्क साफ रखता। मोबाइल पर गाने सुनने के बजाय वो अपने काम पर ध्यान देता। शुरू में तो सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सब रमेश के बदलाव से खुश होने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि रमेश असल में बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का है। चैप्टर 5, अच्छा कर्मचारी। रमेश के व्यवहार में आए इस बदलाव का असर उसके काम पर भी दिखने लगा। वो पहले से ज्यादा फोकस्ड रहने लगा। उसकी प्रोडक्टिविटी BRH गई। वो अपने सीनियर्स की बातें ध्यान से सुनता और उन्हें फॉलो करता। ऑफिस में सब रमेश की तारीफ करने लगे। उसके बॉस भी उससे बहुत इम्प्रेस थे। धीरे धीरे रमेश ऑफिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। रमेश को खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, बल्कि अच्छा व्यवहार भी बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, सारांश। तो दोस्तों, रमेश की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऑफिस में सफलता के लिए सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही व्यवहार भी बहुत जरूरी है। याद रखें, ऑफिस में हमेशा टाइम पर पहुंचे, सबके साथ नम्रता से पेश आए और अपने काम पर ध्यान दें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने ऑफिस लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और एक सफल कर्मचारी बन सकते हैं। चैप्टर 7, अपील। दोस्तों, रमेश की कहानी हम सबके लिए एक सीख है। जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ काबिलियत ही काफी नहीं है, बल्कि अच्छा व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करते हैं कि हम अपने व्यवहार को बेहतर बनाएंगे और एक सकारात्मक और खुशहाल माहौल बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि याद रखें, व्यवहार ही इंसान की असली पहचान होता है। आउट्रो, धन्यवाद। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऑफिस में सही व्यवहार करना कितना महत्वपूर्ण है। रमेश की तरह अगर आप भी ऑफिस में नए हैं तो ये बातें जरूर याद रखना। और अगर आप ऑफिस के पुराने खिलाड़ी हैं तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें रमेश की कहानी से कुछ सीख मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।